क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी गाड़ी को लोग उतनी ही कीमत में खरीदें जितनी उस गाड़ी की नई पे कीमत थी? नहीं। लेकिन ऐसा एक्चुअली में हो रहा है और इस कारनामे को करके दिखाया है हमारी फोर्ड मस्टैंग ने, क्योंकि एक ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी मस्टैंग भी लगभग 60 से 70 लाख रुपए की बिक रही है। और कमाल की बात तो ये है कि डिसकंटिन्यू होने के बाद भी इस गाड़ी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और इंडिया में टोटल जितनी भी मस्टैंग्स है उनमें से ज्यादातर तो हमारे यूट्यूबर्स के पास है, क्योंकि एक मस्टैंग लेने के अपने अलग ही मजे हैं। हाय हाय, इतना सुकून। अश्लील है ये लोंडा। बट द पॉइंट इज ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है और लोगों को ना चाहते हुए भी सेकंड हैंड मस्टैंग लेनी पड़ रही है। लेकिन हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसीलिए आज हम एक नई फोर्ड मस्टैंग को सीधे बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कराने वाले हैं। लेकिन इस गाड़ी को इंपोर्ट कराने से पहले हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने गाड़ियों को इंपोर्ट कराने के लिए काफी सख्त इंपोर्टिंग रूल्स बनाए हैं। तो अगर हम किसी भी गाड़ी को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इन सभी रूल्स को देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जो पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी गाड़ियों को केवल उन्हीं कंट्रीज में से इंपोर्ट करा सकते हैं जहां उन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंपोर्ट कराने वाले हैं। बहुत पैसा है अपने पास। तो चलिए अब देखते हैं हमारे दूसरे रूल को। तो जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग हम जिस गाड़ी को इंपोर्ट करा रहे हैं वो गाड़ी हमारी कंट्री से बाहर बनी होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो कह रही है वो हमारी सरकार कह रही है, क्योंकि इनके कहने का मतलब है कि आप एक टाटा सफारी या फिर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो को इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं। पता नहीं इन लोगों ने कौन से नशे करके इन रूल्स को बनाया था। गंजा हीरोइन का भाई हम क्यों ही इंडिया में इंडियन कार्स को इंपोर्ट कराएंगे। तो चलिए बहुत हो गया मजाक, अब आइए देखते हैं हमारे तीसरे रूल को। तो जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग हम जिस गाड़ी को इंपोर्ट कराना चाहते हैं वो गाड़ी राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए और उस गाड़ी का स्पीडोमीटर भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, ना कि माइल्स पर आवर में, क्योंकि कुछ कंट्रीज में गाड़ियों में स्पीडोमीटर माइल्स पर आवर में होता है और इसीलिए हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में हो और हमारी गाड़ी राइट हैंड ड्राइव हो। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो चलिए देखते हैं अब हमारे आखिरी रूल को। तो जो फोर्थ रूल है उसके अकॉर्डिंग हम जिस गाड़ी को इंपोर्ट कराना चाहते हैं वो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू होनी चाहिए, कहीं से भी पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो अपनी गाड़ी को डायरेक्ट फैक्ट्री से इंपोर्ट कराने वाले हैं जो कि ब्रांड न्यू होगी और 1 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, इसीलिए हमें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही थे वो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो इनके अलावा भी कुछ रूल्स हैं लेकिन वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी के साथ कंप्लाई करते हैं, इसीलिए वो उतने कुछ खास जरूरी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो इन सभी रूल्स को ध्यान से देखने के बाद दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां से हम अपनी मस्टैंग को इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं दुबई में इस गाड़ी को खरीदने के लिए। गाड़ी स्टार्ट कर। और हम लेने वाले हैं एक शेल्वी मस्टैंग GT 500 जो कि मस्टैंग का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस गाड़ी में 5.0 लीटर के V8 इंजन का यूज किया गया है और ये अभी तक की सबसे पावरफुल मस्टैंग है। और दुबई में एक 2023 शेल्वी मस्टैंग की कीमत लगभग 4,41,000 दिरहम है, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्स 98 लाख रुपीज होते हैं। और फिर सारी फॉर्मेलिटीज के बाद इस गाड़ी के लिए हमें दुबई में लगभग 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब बारी आती है इस गाड़ी को दुबई से इंडिया इंपोर्ट कराने की और इसके लिए हमें इस गाड़ी पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। मगर क्यों? क्योंकि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को इंपोर्ट कराकर बढ़िया मजे ले सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी को इंपोर्ट कराने पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंपोर्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक $4,000 से कम कीमत की गाड़ी को इंपोर्ट कराते हैं तो आपको केवल 60% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप एक $4,000 से ज्यादा कीमत की गाड़ी को इंपोर्ट कराते हैं तो आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। भाई मैं बस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी गाड़ी $4,000 से कम की आती है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। $4,000 में तो हमारी मस्टैंग का पेंट भी नहीं आएगा। चलो छोड़ो, हम अपने टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे। तो अब हमारी मस्टैंग दुबई से इंपोर्ट होकर इंडिया आ चुकी है, लेकिन अभी भी हम इस गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि अब हमें अपनी गाड़ी के ट्रांसपोर्टेशन प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस के भी पैसे देने पड़ेंगे, जो कि अप्रॉक्स हमारी गाड़ी की 25% कॉस्ट के बराबर होते हैं। जिसके बाद फाइनली ये गाड़ी हमारी हो जाएगी और इस गाड़ी की फाइनल कॉस्ट हमें लगभग 2.45 करोड़ रुपीस पड़ेगी। मतलब भाई जो गाड़ी हमें दुबई में 1 करोड़ की मिलेगी वही सेम गाड़ी हमें इंडिया में 2.5 करोड़ की मिलेगी। बुरा लगता है भाई आप लोग भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।